नमस्कार, आप देख रहे हैं संदीप घनघस यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जाऊंगा आपको कि आप भी आंखों के नीचे आपकी रोशनी जग जाएगी। क्योंकि हरियाणा में लगभग 6000 गांव हैं, परंतु जब गांव में अवार्ड लेने की बात आती है, गांव में डेवलपमेंट की बात आती है, तो हरियाणा कहीं ना कहीं पिछड़ा नजर आता है। परंतु आज मैं से शख्सियत से जो विकास का दूसरा सूत्र है, दूसरी पहचान है, और अवार्ड की बात करते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अवार्डों के ढेर लगा दिए उस शख्स ने। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रोहतक जिले की। रोहतक जिले में हमारे बीच में साथी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से ही सारी चर्चा लेते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अवार्ड लिए और किसकी प्रेरणा से उनको अवार्ड मिले और आने वाली पंचायतों को वो क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब, राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके बारे में बहुत सुना और सुनने को ये मिला भी विकास देखना है तो रोहतक में आ जाओ, रोहतक में भी कानौर में आ जाओ। ऐसा क्या कर रखा आपने कि गांव में सारा सरपंच, सारी सरकार, इवन प्रधानमंत्री तक भी आपके नाम के चर्चे गाते हैं। ऐसा कि आपने कर रखा, बता दिया थोड़ा सा। देखो, मेरा नाम है अमित कात्यायन। मैं एक्स सरपंच हूँ ग्राम पंचायत कानौर, जिला रोहतक से जी। और मेरी पंचायत को 7 बार राष्ट्रीय अवार्ड मिला और हरियाणा से भी श्रेष्ठ पंचायत अवार्ड और 6 स्टार पंचायत अवार्ड मिला। तो बार बार हमने प्रयास किया और इस प्रयास के पीछे जो कारण है, सफलता का जो मूल सिद्धांत है वो है HIRD, जहाँ से हमने प्रेरणा लेकर। एक मिनट बात काटूंगा बीच में, आपको बता दूंगा मौके पे HIRD हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट नीलोखड़ी में खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं SPRC की बिल्डिंग है। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि डेवलपमेंट का सारा श्रेय यहाँ के ट्रेनर्स, यहाँ की प्रशिक्षण शिविर को जाता है। उनसे बात करते हैं। जी हाँ, बताइए। जो हमारे HIRD के जो ट्रेनर्स हैं, उन्होंने हमें जो ट्रेनिंग दी समय समय पे, हमारा 5 दिन का जो शिविर था ट्रेनिंग का, उससे हमने बहुत कुछ सीखा और उसके ऊपर ही हमने जो तत्व विकास के जो लक्ष्य निर्धारित थे उनके ऊपर काम किया और ग्राम का विकास किया। इसके साथ साथ जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं HIRD के, उनके साथ मिलके हमने गांव का विकास किया। और ये एक हमने बनाया कि नामुमकिन कुछ नहीं है, हर कुछ हासिल हो सकती है अगर आपका लक्ष्य ठीक हो तो, और उसके पीछे लगन को आप पे लगना पड़ेगा, तब ये कामयाबी जरूर मिलेगी। और इसी में आगे बढ़ते हुए हमने 7 बार राष्ट्रीय अवार्ड लिया। राष्ट्रीय अवार्ड आपको मिला तो उसके बदले में आपको क्या गांव का सहयोग मिला या आप अकेले ही लगे रहे शुरू में? नहीं, जब तक जन भावना और जन सहयोग नहीं होगा और लाइन डिपार्टमेंट का सहयोग नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। पर इसके पीछे आपका ज्ञान भी जरूरी है और वो ज्ञान जो हमें हासिल हुआ वो HIRD के रिसोर्स पर्सन और HIRD के थ्रू मिला। वैसे देखने को मिलता है आमतौर पर अधिकारी लोग होते हैं वो है ना, डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, पंचायती राज की विशेष तौर बात करते हैं तो ना थोड़ा सा मतलब पीछे हट जाते हैं। तो अधिकारियों का आपको सहयोग मिल रहा था नहीं? सच्चाई तौर पे मैं जानना चाहूँगा आपको ये बात, ऐसा ना हो कि आप उनको मोटिवेट करने के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए बात करें। अधिकारियों के प्रति आपका रवैया कैसा था? देखो, स्टार्टिंग में तो उन्होंने कोई खास हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर जब हमने उनको कहा कि हम गाँव का विकास करना चाहते हैं और धरातल पे काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमारे साथ मिलके, क्योंकि लक्ष्य तो उनका भी होता है विकास करना और कोई ना कहीं उनकी जो स्कीम होती है उनको गांव में या कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना होता है, और हमारे जैसा अगर उनको साथी मिल जाए तो वो काम जरूर करते हैं। तो लगभग कितना पैसा आपने डेवलपमेंट पे लगा दिया? तकरीबन 9.25 करोड़ रुपए। 9.25 करोड़ रुपए, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9.25 करोड़ रुपए कितने दिनों में? 5 साल के कार्यकाल में। 5 साल में 9.25 करोड़ रुपए। जो मैं बात करता हूं, यदि बजट की बात करता हूं, शायद हो सकता है 10, 20, 30 गांव में लाखों रुपए खर्च होते हैं, परंतु यहां अकेले कानौर गांव में 9.25 करोड़ रुपए 5 साल, मात्र 5 साल में, 5 साल के प्लान में इन्होंने 9.25 करोड़ रुपए लगाकर गांव का डेवलपमेंट किया। और बताइए कुछ। जिसमें तकरीबन 70 लाख रुपए अवार्ड मनी शामिल है। वाह, वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ, ये एक बहुत बड़ा था। और हमने जो अपनी पंचायत की OSR थी और सोर्स रिवेन्यू थी उसको भी बढ़ाया, और जिससे गांव के लोगों को सारी सुख सुविधाएं जो शहरी तर्ज पे हैं वो हमने गांव में दी, और गांव का जो प्लान है उसको भी रोका। और जो GPDP हमने जो बढ़ाई, जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है, उसमें जन भावना लोगों को साथ लेके बाल सभा, ग्राम सभा और वार्ड सभा करके, महिला सभा करके हमने लोगों के जो मुद्दे थे उनको प्राथमिकता के आधार पर शामिल करके हमने गांव का विकास किया। कई बार देखने को मिलता है कि गांव में सिर्फ सड़कें, नालियाँ ठीक करा जाती हैं, और आपने मतलब समग्र विकास की बात करता हूं तो क्या हर पार्ट को छुआ? मतलब बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर बहुत केस होते हैं, तो इसके ऊपर आपने किस प्रकार से कार्य किया? देखो, हमने समय समय पर महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर लगाया, जिसमें हमने जो हमारी CGM हैं
उनको बुलाया गांव में, जज वगैरह को, और लीगल अवेयरनेस कैंप भी लगवाए, स्वास्थ्य चेकअप कैंप भी लगाए जो किसानों के लिए है, मिट्टी चेकअप कैंप, और जो जो चीज़ें हम उनको कृषि उपकरण वगैरह पराली ना जलाने के लिए जो कैंप हैं वो भी लगाए। बच्चों के लिए हमने ओपन जिम है और इंडोर जिम है और खेल के मैदान स्थापित किए, और समय समय पर युवाओं को ट्रेनिंग दी, और उनके लिए जो MSME के जो प्रोग्राम हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं वो भी, और उनको युवाओं को लोन दिलाने के लिए भी हमने बैंक वगैरह से अवेयरनेस प्रोग्राम किए। गांव के अंदर हमने ओपन जिम है, इंडोर जिम है, डिजिटल लाइब्रेरी हमारे यहाँ गांव में 2 हैं, 4 RO हैं जो स्वच्छ पानी की व्यवस्था हमने गांव के लिए करके, घर घर से कूड़ा उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली और रिक्शा की व्यवस्था है, मतलब सुंदर पार्क हैं, जो चीज़ एक शहर की तरफ जाने के लिए आकर्षित करती है वो सारी सुविधाएं हमने गाँव में दी। एक और बात, विपक्ष वालों ने आपका मतलब कहते हैं ना कि वो नहीं किया गया, विरोध नहीं किया। आप जब कार्य कर रहे थे हमेशा से देखने को मिलता है भी ये तो ऐसे ही कर रहा है, वैसे ही कर रहा है, तो ऐसा कुछ अभी आपको परेशानी झेलनी पड़ी? नहीं, हमारे गांव के अंदर जो विपक्ष है वो खाली 7 दिन, जब चुनाव का जो समय होता है उतने दिन तक ही एक्टिव होता है। उसके बाद मेरे कार्यकाल के अंदर तो विपक्ष ने साथ मिलकर भी हमें सहयोग दिया, और जो हमने ग्राम विकास का जो हमने निश्चय लिया था उसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया। तो हमारे यहाँ विकास का विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं था, वो साथ मिलके काम करते थे। और आज मैं देख रहा हूँ आप HIRD में आए हुए हैं, नीलोखेड़ी में, आपका आज यहाँ आने का क्या पर्पस रहा? देखो, यहाँ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था तो मेरे को एक ट्रेनर के तौर पे बुलाया गया था। उसके अंदर जो मोटिवेशन के लिए मैंने यहाँ के जो ट्रेनर्स थे जो आज ट्रेनिंग लेना चाह रहे थे उन सबको मैंने मोटिवेट किया और उनको बताया कि ग्रामीण विकास ज़रूरी है और सबकी जन भागीदारी के साथ और लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ग्रामीण विकास किया जा सकता है। और एक उदाहरण है, मैंने अपनी गांव की जो वीडियो दिखाई उसमें दिखाया कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। मतलब क्रक्स के तौर पर मैं ये बात कहूँ कि ये सारा जो है वो ट्रेनिंग के माध्यम से संभव हो पा रहा है, इसमें कोई दो राय? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार जब भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच होती है और ट्रेनिंग के अंदर हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आएँ तो उनको दिल से करें और ध्यान से करें कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं और काम विकास कार्य करवाती हैं। एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा, जो अभी न्यू इलेक्टेड सरपंच आए हैं, पंच आए हैं, उनके लिए कुछ संदेश? मैं सभी अपने जो नव निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं पहले तो उनको बधाई देता हूं कि वो चुन के आए और दोबारा उनसे अनुरोध करूंगा कि किसी भी विषय पे अगर आपकी सरकार के साथ सहमति ना बनी है तो उसको छोड़कर आपका जो लक्ष्य है 5 साल जो आपको समय मिला है ये समय दोबारा नहीं आएगा। आप अपने गांव के विकास पर ध्यान केंद्रित करें और खाली पंचायत विभाग पर डिपेंड ना करके लाइन डिपार्टमेंट के पास भी जितना पैसा है, फंड है, उनका भी सदुपयोग करें और जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सरकार जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाती है तो उन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उनके पीछे बहुत बड़ी सोच है और आपकी कामयाबी जो है वो डेडिकेशन की है। अगर आप लगन से और लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो आपका गाँव में विकास ज़रूर होगा। आपका नाम सरपंच साहब? अमित कादियान। आपका गाँव? कहानौर। कहानौर से अमित कादियान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है यदि आपने गांव का विकास करना है तो प्रशिक्षण जरूर लेना पड़ेगा। और हमारे बीच में ऐसे वो साथी मौजूद हैं, ऐसे गुरु मौजूद हैं जिनके माध्यम से ये आज जो कादियान साहब उस मतलब पहुंच चुके हैं। उनसे बात करते हैं। कुंडू साहब हैं, कुछ और साथी भी आए हैं, उनसे बात कर। सर भी हमारे बीच में है, कमलदीप सांगवान भी जी हैं जो इस पूरे टीम की मैं बात करता हूँ, पूरा मोटिवेट करते हैं और बहुत शानदार तरीके से हमें मतलब मोटिवेट करते हैं। मैं बात करता हूँ पहले सांगवान सर से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा मैं सुन रहा हूँ सरपंच साहब ने बताया कि आपके सहयोग से और आपके मोटिवेशन से आज जो 7 स्टार या 6 स्टार जो टीम बन चुकी है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? देखिए, मोटिवेशन तो हमारा तो काम है मोटिवेशन करना, और हमने तो 6000 से ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं सबको सेम मोटिवेशन दिया था। लेकिन हाँ, कुछ लोग मतलब कमिटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, टाइम टू टाइम डिस्कशन करते हैं, बातचीत, और अपना उनका दृढ़ इच्छा शक्ति होती है ग्रामीण विकास की। तो वो सरपंच साहब ने पूरी मेहनत से काम किया और आज इनकी मेहनत का फल आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी जो सरपंच साहब प्रशिक्षण लेने आते थे, जैसे वो बता रहे हैं प्रशिक्षण देने आए हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ग्रामीण विकास का बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है। तो इसमें हम सिर्फ बातें बताएं, कोई सक्सेस स्टोरी के स्टडी ना हो, तो इनसे ज़्यादा जीता जागता उदाहरण क्या होगा जिन्होंने खुद इस चीज़ को फेस किया, खुद डेवलपमेंट करके दिखाई है।
तो इसीलिए इस चीज़ को हमने इनको बुलाया है और आगे भी हम बुलाते रहेंगे, क्योंकि ये एक लाइव केस स्टडी भी है, एग्जाम्पल भी है, सक्सेस स्टोरी है, तो ये बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। अभी आप सुन रहे थे HIRD की रीढ़ की हड्डी की है तो कमलदीप सांगवान से, जिन्होंने बताया कि हम लगभग सभी सरपंच को, जो भी यहाँ पे लोग आते हैं, पूरे तन्नता से उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, परंतु इन्होंने उसको तन मन धन से उसको लागू किया और आज ही इस स्थान पर वो पहुँच चुके हैं। हमारे बीच में कुंडू साहब भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आपने ऐसा क्या सिखा दिया कि आज प्रशिक्षण जब लेने आए थे, आज वापस आपको प्रशिक्षण देने आए हैं। देखो जी, ये तो बड़प्पन है अमित जी का, क्योंकि हमने 5-5 दिन के शिविरों में और फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे और गांव में भी जाके, क्योंकि हम ट्रेनिंग तो सभी को देते हैं और मैंडेटरी भी है उसका, पंचायती राज एक्ट और सारी स्कीम्स का, लेकिन बहुत सारे सरपंच ऐसे होते हैं वो बाद में भी, इनका ये अनुभव था कलानौर में, ये अपने आप आके हर रोज़ ट्रेनिंग में बैठ जाते थे और हम इनसे फिर पूछते थे भाई क्या बात है, बोले जी मैं वास्तव में काम करना चाहता हूँ। फिर हमारी टीम है साथ में, सुनील जी हैं, शरीफ खान जी हैं और दूसरे साथी हैं, डॉक्टर सत्यपाल खोखर हैं, तो उन चारों ने मिलकर फिर चर्चा करी कि वास्तव में क्या जाए, और उन्हीं दौरान ये GPDP का कंसेप्ट आया था और इनकी 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, फील्ड विजिट भी कराया गया था, जैसे आज हमारा दोबारा रिफ्रेश कोर्स हो रहा है GPDP पे, तो उसी प्रकार तो तब से इनका माइन्यूटली जो चरण थे स्कीम में, उसके मुताबिक इन्होंने जितनी, सुनील जी हैं, शरीफ खान जी हैं और दूसरे साथी हैं, डॉक्टर सत्यपाल खोखर हैं, तो उन चारों ने मिलकर फिर चर्चा करी कि वास्तव में क्या जाए, और उन्हीं दौरान ये GPDP का कंसेप्ट आया था और इनकी 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, फील्ड विजिट भी कराया गया था, जैसे आज हमारा दोबारा रिफ्रेश कोर्स हो रहा है GPDP पे, तो उसी प्रकार तो तब से इनका माइन्यूटली जो चरण थे स्कीम में, उसके मुताबिक इन्होंने जितनी समस्याएं थी, जो वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा, उस तरीके से, और जो ग्रुप बना के और जो कंसेप्ट लेना था वो करके, और एक एक पॉइंट को पूरे गांव में माइन्यूटली देख के भी क्या समस्या है, फिजिकली क्या है, इंफ्रा की क्या ज़रूरत है, सोशल मोबिलाइजेशन और दूसरे इश्यूज़ पे, हेल्थ इंफ्रा में या हेल्थ मोटिवेशन में क्या काम करना है, उसके मुताबिक हमने जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनवाई, हमने फैसिलिटेट किया। करने वाले यही थे, इसी के वार्ड मेंबर, गांव के लोग और जन सहयोग को लेकर जो साथ चले थे, और फिर ये चलते गए। हम तो जो भी तकनीकी बातें थी वो चर्चा मिलाते रहे, इन्होंने मान लिया, कुछ लोग मानते नहीं, बस इतनी सी बात। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है कि जो बातें रूटीन में करते हैं, परंतु कुछ लोग उसको लागू कर लेते हैं, कुछ लोग उसको बात को वैसे कर लेते हैं। हमारे बीच में सुनील तोमर जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आपके पढ़ाए हुए, कहते हैं ना कि जब चेले को किसी को पढ़ाते हैं, बच्चे को, और वो हमसे ज़्यादा आगे निकल जाता है, तो कितनी कैसी खुशी महसूस होती है। तो जैसे आज देखने को मिल रहा है कि आपके पढ़ाए हुए सरपंच साहब थे, आज वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो आपसे ऊपर निकल गए, तो कैसा लग रहा है आपको? देखो, ये एक बहुत ही खुशी की बात होती है जब कोई अपना पढ़ाया हुआ किसी लेवल पे आके मिलता है व्यक्ति। आज बड़ी ही खुशी हो रही है, और जैसे जैसे ये बता रहे थे आज अपनी उपलब्धियों के बारे में, वैसे वैसे मेरे को पूरा रिमाइंड हो रहा था कि उस टाइम पे हमने वो किया था। कुछ चीज़ें मैंने आज इनको याद दिलाई कि वो आपने वो बताया, पंचायत मिनिस्टर की बात बताई, तो बड़ी खुशी होती है जब कोई हमारी बताए हुए रास्ते पे चलता है और एक पॉजिटिव साइंस वहाँ पे गांव के अंदर, जो एक्चुअल में हम चाहते हैं कि ग्राम विकास हो, और वो कहीं ना कहीं हो रहा है, तो ये हमारी HIRD की ही देन है। जी, अभी आप सुन रहे थे HIRD की टीम को, सरपंच साहब को, कमलदीप सांगवान जी को, जिन्होंने बताया सब बातों का एक ही निचोड़ निकल कर आया कि जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण शिविर सबको लेना चाहिए, उसी के माध्यम से ही हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। मुकेश बंसल, संदीप गणगस के साथ।